अभी तक जो हमने कवर किया था सिमेंटिक नेटवर्क्स में, वो उसके बारे में पढ़ा था कि सिमेंटिक नेटवर्क्स क्या होता है और क्या एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है सिमेंटिक नेटवर्क्स में डिसएडवांटेजेस और किस टाइप के सिमेंटिक नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहले डिसएडवांटेजेस से हम स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड डेफिनीशन फॉर लिंक नेम्स, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती है लिंक नेम्स के लिए। सिमेंटिक नेटवर्क्स आर नॉट इंटेलिजेंट डिपेंडेंट ऑन द क्रिएटर। तो जो सिमेंटिक नेटवर्क्स होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं क्रिएटर के ऊपर, ठीक है। लिंक्स आर नॉट अलाइक इन फंक्शन और फॉर्म, कन्फ्यूजन इन लिंक्स दैट एसेट्स रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर लिंक्स। तो जो लिंक्स होते हैं वो अलाइक नहीं होते हैं फंक्शन और फॉर्म पर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है लिंक्स में जो एसेट करते हैं रिलेशनशिप को एंड स्ट्रक्चर लिंक्स को, ओके। अनडिस्टिंग्विश्ड नोड्स दैट रिप्रेजेंट क्लासेस एंड दैट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो नोड्स होती हैं वो अनडिस्टिंग्विश्ड होती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो रिलेशनशिप होती है उनकी रिप्रेजेंट होती है, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में हो जाती है, ओके। लिंक्स ऑन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ओनली बाइनरी रिलेशन। तो जो लिंक्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के पे वो केवल बाइनरी रिलेशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेशन एंड डिसजंक्शन एंड जनरल टैक्सोनॉमिकल नॉलेज आर नॉट ईजिली एक्सप्रेस। तो जो नेगेशन एंड डिसजंक्शन है और जनरल टैक्सोनॉमिकल नॉलेज है वो ईजिली एक्सप्रेस नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी डिसएडवांटेजेस थी जो हमने अभी कवर की हैं। अब हम करते हैं इसके किस टाइप्स के हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, ओके। तो सिमेंटिक नेटवर्क्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के यूज़ होते हैं मोस्टली, जो कॉमनली यूज होने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट है डेफिनेशनल नेटवर्क्स। दीज नेटवर्क्स एम्फेसिस एंड डील विद ओनली द सब टाइप और इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ कॉन्सेप्ट टाइप एंड अ न्यूली डिफाइंड सब टाइप, ठीक है। तो जो नेटवर्क है, ठीक है, ये जो डेफिनेशनल नेटवर्क है ये एम्फेसाइज करता है और डील करता है किससे, ओनली द सब टाइप और इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ कॉन्सेप्ट टाइप, ठीक है। तो ये सब टाइप पर या फिर कॉन्सेप्ट टाइप का जो रिलेशन होता है न्यूली डिफाइंड, उस पर ही वर्क करता है। तो जो सब टाइप होते हैं उसी पर, ठीक है। ए प्रोड्यूसिंग नेटवर्क इज़ रेफर्ड टू एज जनरलाइजेशन हायरार्की। इट सपोज द इनहेरिटेंस रूल फॉर डुप्लीकेटिंग एट्रीब्यूट्स। तो ये जो होता है रिलेशन, ये क्या होता है, ये जनरलाइजेशन हायरार्की होती है, ठीक है। इसको रेफ़र करते हैं जनरलाइजेशन हायरार्की से भी, और ये सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस रूल्स फॉर डुप्लीकेटिंग एट्रीब्यूट्स। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी डुप्लीकेसी के लिए भी यूज़ होता है। इसका जो डायग्राम है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे वर्टिब्रा हैज़ मैमल, ठीक है। तो वेल इज़ अ मैमल हैज़ वर्टिब्रा, कैट इज़ अ मैमल, फर बियर हैज़ फर, ठीक है। और बियर इज़ अ मैमल इज़ एन एनिमल, ओके। फिश लिव्स इन वाटर, whale lives in water, whale is a mammal, has vertebra, fish is an animal, ठीक है। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब आता है सेकंड टाइप का एसेशन नेटवर्क्स, ठीक है। तो डिज़ाइन टू एसेट प्रोपोजिशंस इन इज़ इंटेंडेड टू स्टेट रिकमेंडेशंस। तो ये क्या होता है, ये एसेट करने के लिए, मतलब जो प्रोपोजिशंस होते हैं उनको एक्वायर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, असर्शन नेटवर्क्स को। मोस्टली डेटा इन एन असर्शन नेटवर्क इज जेन्युइन अनलेस इट इज़ मार्क्ड विद अ मॉडल एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो जितना भी डेटा होता है यहाँ पे असर्शन नेटवर्क में वो जेन्युइन होता है जब तक कि वो मार्क नहीं किया जाता किससे, मॉडल एडमिनिस्ट्रेटर से, ओके। सम असर्शन सिस्टम्स आर इवन कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ द रीजनेबल स्ट्रक्चर। तो कुछ असर्शन सिस्टम क्या हैं, कंसिडर्ड भी की जाते हैं मॉडल जो होता है रीजनेबल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अंडरलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेंटिक नेचुरल लैंग्वेजेस। तो इसका जो डायग्राम है वो आप देख लीजिए, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम जीनियस, डिफ्रेंशिएटेड, सबऑर्डिनेट जनरल, डिफ्रेंशिएटेड, सबऑर्डिनेट जनरल, डिफ्रेंशिएटेड, इस टाइप से है। सब्सटेंस, मटेरियल, इमटेरियल, बॉडी, स्पिरिट, एनिमेट, इनएनिमेट, लिविंग, मिनरल, सेंसिटिव, इनसेंसिटिव,
एनिमल, प्लांट, रेशनल, इरेशनल, ह्यूमन, बीस्ट, और यहाँ पर आएगा सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया एसेशन नेटवर्क्स का। इसके बाद जो आता है हमारा है इम्प्लीकेशनल नेटवर्क्स। ठीक है, थर्ड टाइप का, यूजेस इम्प्लीकेशन एज द प्राइमरी कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग नोड्स। तो ये क्या करता है, इम्प्लीकेशन टेक्निक यूज़ करता है जो प्राइमरी कनेक्शन के लिए होता है। ठीक है, मतलब इम्प्लाई करता है एक दूसरे पर। इससे क्या होता है, प्राइमरी कनेक्शन सेटअप हो जाता है जो कनेक्टिंग नोड्स होते हैं उनके साथ में। दीज नेटवर्क्स आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन पैटर्न्स ऑफ कन्विक्शंस, कैजुअलिटीज़ एंड इवेंट डिडक्शंस। तो ये जो पैटर्न, जो नेटवर्क है, ये क्या होता है, पैटर्न एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है जो कन्विक्शंस, कैजुअलिटीज़ और इवेंट डिडक्शंस पे बेस्ड होते हैं। ओके, ये इसका डायग्राम है। अब इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क्स। कंटेन्स मैकेनिज्म दैट कैन कॉज सम टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल such as attached procedures or markers passing which can perform path messages or associations and searches for pattern। तो ये क्या करता है एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, ये मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, जो कुछ टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जो मैकेनिज्म है उसके अंदर भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सच एज अटैच्ड प्रोसीजर्स, तो इसमें प्रोसीजर्स अटैच्ड होते हैं, और मार्कर्स होते हैं जो पास कर रहे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो पाथ मैसेजेस और जो एसोसिएशंस होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्च होते हैं पैटर्न्स। तो इसका जो डायग्राम है वो आप देखिए, नंबर, यहाँ पे एडिशन, ओके, फिर नंबर, स्ट्रिंग, S2N, नंबर। ओके, तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर इसके बाद आता है लर्निंग नेटवर्क्स। ठीक है, तो दीज आर द नेटवर्क्स दैट बिल्ड एंड एक्सटेंड देयर रिप्रेजेंटेशंस बाय एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एग्जाम्पल्स। तो जो लर्निंग नेटवर्क्स है, ठीक है, ये क्या करता है, बिल्ड करता है अपने आप को और एक्सटेंड करता है रिप्रेजेंटेशन। कैसे, बाय एक्वायरिंग नॉलेज। तो नॉलेज यहाँ पर एक्वायर की जाती है एक दूसरे एलिमेंट से, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपने आप को बनाता है खुद से ही, और अपनी जो नॉलेज है वो एक्वायर करता है एक दूसरे से। कंटेन मैकेनिज्म इन सच नेटवर्क्स ब्रिंग चेंजेस विद इन द नेटवर्क इटसेल्फ थ्रू रिप्रेजेंटेशन बाय सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करता है, ये नेटवर्क्स को करता है ब्रिंग्स। ठीक है, नेटवर्क ब्रिंग होता है जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर इटसेल्फ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन की, तो ये हर जगह से इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना चाहता है। ठीक है, इस तरह का नेटवर्क, इसको हम जिगजैग भी बोल सकते हैं। ए क्लासिक एग्जांपल कुड बी लाइक द चेंजिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम बाय इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग नोड्स एंड आर्क्स, और बाय चेंजिंग न्यूमेरिकल क्वालिटीज़ कॉल्ड वेट्स एंड कनेक्टेड विद द आर्क्स एंड नोड्स। तो इसका जो एग्जांपल है, ठीक है, क्लासिक एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जो चेंजिंग होती है, ठीक है, चेंजिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम ओल्ड सिस्टम से, मतलब ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसको इंक्लूड किया जाता है और एक्सक्लूड किया जाता है नोड्स और आर्क को बाय चेंजिंग न्यूमेरिकल क्वालिटीज़ कॉल्ड वेट्स एंड कनेक्टेड विद द आर्क्स एंड नोड्स। तो जो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो आप देखिए, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4। इनपुट है हिडन लेयर, ये सेकंड और थर्ड ये हिडन लेयर हो जाएंगी, और आउटपुट से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो फीचर 1 है, फीचर 1 का जो पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट, ये हर किसी से सेकंड वाले जो रो में है, फर्स्ट से भी कनेक्टेड है, सेकंड से भी, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, तो हर जगह से इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहा है। तो इसके जितने भी नोड्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी जगह से, सभी पॉइंट से ये इसमें इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही इन्फॉर्मेशन जब कैप्चर हो जाएगी तो ये अपने आप को बिल्ड करेगा। ठीक है, न्यू सिस्टम में जाएगा और ओल्ड सिस्टम से जो भी होगा इंक्लूड करेगा, तो यहाँ से एक्सक्लूड करेगा नोड्स को, नोड्स और आर्क्स को, और न्यू सिस्टम में चला जाएगा ये कम्प्लीटली। ओके, इसके बाद आता है हाइब्रिड नेटवर्क दैट कंबाइन 2 और मोर ऑफ प्रीवियस टेक्निक्स ईदर। तो जो नेटवर्क है, ठीक है, एक से ज़्यादा टेक्निक्स या 2 से ज़्यादा टेक्निक जो होती हैं, प्रीवियस टेक्निक्स, उनको कंबाइन करता है।
तो वो सब इसमें आती हैं, ठीक है। ईदर in a single network or in a separate but closely interacting network. Hybrid network has been clearly created to implement ideas regarding human cognitive mechanism, while some are created generally for computer performances. ठीक है, तो जो हाइब्रिड नेटवर्क है, ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल नेटवर्क में होता है, ठीक है। तो ये एक दो या दो से ज़्यादा जो प्रीवियस टेक्निक्स हैं उनको एक साथ कंबाइन करता है सिंगल नेटवर्क में, और इन अ सेपरेट, बट ये क्या करता है, क्लोजली इंटरेक्ट करता है, ठीक है, नेटवर्क से। हाइब्रिड नेटवर्क इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है आइडियाज़ को रिगार्डिंग ह्यूमन कॉग्निटिव मैकेनिज्म से, और ये कुछ होते हैं कंप्यूटर परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। स्लिथर, सिडनी, वेजिटेरियन, ग्रास स्नेक। तो स्लिथर इज़ अ वेजिटेरियन, सिडनी इज़ अ ग्रास स्नेक, साइज इज़ स्मॉल, साइज का कलर इज़ ग्रीन, इज़ अ स्नेक, ठीक है। और ये क्या है, इज़ अ रेप्टाइल, क्रोकोडाइल इज़ अ रेप्टाइल, स्नेक हैज़ नो लेग्स। तो इस टाइप से इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नोड से दूसरी नोड में ट्रेवर्स करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिमेंटिक नेटवर्क्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कई सारी वेरिएड फॉर्म्स से ट्रेवल होकर आया है, ठीक है। तो वी मैंशनड ओनली अ फ्यू मेजर वंस। तो यहाँ पर हमने कुछ मेजर जो थे उन्हीं को हमने एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो इसके अलावा अगर ये जो है पोटेंशियल है, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन सारे टूल्स में, क्योंकि जो मशीन है वो ह्यूमन यूज़र से भी ज़्यादा मतलब क्वेस्ट है प्रोसेसिंग आइडियाज़ करने में, ठीक है, लैंग्वेजेस में। तो ये केवल जो है रिप्लेस नहीं कर सकते कॉग्निटिव कैपेबिलिटी जो होती है ह्यूमन ब्रेन की केवल, ठीक है। तो मशीन्स जो है और ह्यूमन में केवल यही डिफरेंस है कि कॉग्निटिव कैपेबिलिटी जो है ह्यूमन की वो मशीन्स के पास नहीं आ पाती केवल, ठीक है। तो आज हमारा सिमेंटिक नेटवर्क्स का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।